मैंने किसी से एक वक्त में पूछा था कि आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा था जो पहले हुआ था। तो जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती है तो जवाब भी इंसान के बड़े छोटे और बड़े गहरे हो जाते हैं। तो जिंदगी वही रहेगी जैसे कल थी, उसको डील करने का तरीकेकार बदलता जाएगा। आप लोग नई चीजें डिस्कवर करते रहेंगे, आप लोग नई चीजें एक्सप्लोर करते रहेंगे और वक्त के साथ साथ सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। टेंशन्स, तकलीफें, मसाइल ये तो रहती हैं, लेकिन इंशाल्लाह यकीन आ जाएगा, यकीनी कैफियत काफी आ जाएगी इंशाल्लाह। वही चीजें हैं, वही बलाएं हैं, वही चैलेंजेस हैं, यही रहे हमेशा से। कर कर के इंसान सीख जाता है इसको। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मरी के बारे में पोस्टर ये मेरा ही पर्सनल पेज है, कोई फैन नहीं चला रहा इसको, तो इसी पर आपको मिल जाएंगी। मेरी प्रोफाइल के ऊपर भी आपको मरी के इवेंट की डिटेल्स मिल जाएंगी इंशाल्लाह। और अब इंशाल्लाह कराची जहां मैं रहता हूं और बड़े अरसे से उसको एक बड़ा शो नहीं मिला, इंशाल्लाह कराची को भी आई विल गिव देम अ बिग इवेंट इंशाल्लाह अज़ीज, एंड वी विल ट्राई टू गिव देम अ गुड शो इंशाल्लाह। सलमान खान, मायूस होने की जरूरत नहीं है आपको। मायूसी वक्ती हो जाए ठीक है, लेकिन ये परमानेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हम मैथ्स से ऊपर एक चीज रखते हैं, वो है तवक्कुल, अल्लाह से अच्छी उम्मीद। मुदस्सिर जोया भाई, इंशाल्लाह आपके कहने पे मैं जरूर हाई कोर्ट लाहौर आऊंगा इंशाल्लाह। शेख साहब, प्रॉब्लम्स हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, समझ नहीं आता क्या करें, रास्ता नजर नहीं आता क्या करें सर। प्रॉब्लम्स हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, ये जुमला गलत है। अपॉर्चुनिटीज हैं, वो उन्हें तलाश नहीं कर रहे, और थोड़ा वक्त लगा लें इंशाल्लाह ताला। मजीद जैसे ही आपका हो जाएगा ना टाइम आगे बढ़ने का, अल्लाह खुद नया दरवाजा खोल देगा। अल्लाह किसी बंदे के लिए दरवाजा तब तक नहीं खोलता जब तक कि वो अपनी चीजों को कलेक्ट ना कर ले, अपने आप को ठीक ना कर ले, वरना अगर ऐसे खोल दिए ना तो नुकसान हो सकता है आपका, क्योंकि आप यहाँ पर अगर कुछ फैसेट्स को इग्नोर कर देंगे तो आगे बहुत नुकसान हो जाएगा आपको। जितनी बड़ी मंजिल होगी, मुश्किल भी ज्यादा हो ना हो, मुश्किलात की इंटेंसिटी और थिकनेस बढ़ जाएगी, तो आपका वो जो छोटी तकलीफों में अपने माइंडसेट को तैयार कर ले। मैं अभी इसी पर बात करना चाह रहा था कि स्किल्स की बात लोग कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ स्किल्स की बात हो, हुनर की बात होनी चाहिए, मगर स्किल्स को एक्सीलेंस तक ले जाने के लिए माइंडसेट चाहिए होता है। स्किल सेट से बड़ा माइंडसेट है, स्किल से बड़ा माइंडसेट है। इसे समझने की बहुत जरूरत है कि इट्स द माइंडसेट दैट मैटर्स। हर आदमी के पास, जिसके पास कोई स्किल है, वो अपनी फील्ड के अंदर इतना बड़ा इसलिए नहीं बन सकता, सारे नहीं बन सकते, क्योंकि एक माइंडसेट वहां तक लेके जाता है। एक माइंडसेट एक हुनर को इमाम बनाता है। एक माइंडसेट होता है जो सियासतें लड़ता है। एक माइंडसेट होता है जो लोगों की तनकीदें बर्दाश्त करता है। एक माइंडसेट होता है जो डॉज करता है। एक माइंडसेट होता है जो प्रोडक्ट के अंदर क्रिएटिविटी डालता है। वो माइंडसेट होता है जो उसे मार्केट कराता है। मार्केटिंग खुद एक माइंडसेट है, स्किल तो है ही है, मगर मार्केटिंग के लिए भी एक माइंडसेट चाहिए उसके लिए। वो जो सरदारी अपनी प्रोडक्ट और अपनी इमेज और अपनी ब्रांडिंग में लेके आता है ना, वो एक माइंडसेट लेके आता है। लफ्जों का चुनाव एक माइंडसेट करता है, बात का तरीकेकार एक माइंडसेट करता है, डील लॉक एक माइंडसेट करता है, अपॉर्चुनिटीज पिक भी एक माइंडसेट करता है। तो माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। स्किल सेट्स तो होने ही चाहिए। माइंडसेट स्किल सेट्स को चला सकता है, स्किल सेट माइंडसेट को नहीं चला सकता। तो कौम को इस माइंड तैयार करने की बड़ी जरूरत है कि एक सरदार का, एक बादशाहत का, एक लीडर का एक माइंड होता है, एक माइंडसेट होता है कि उसने किस लेवल पे कितनी इमेज रखनी है, किस लेवल के ऊपर कितना मिजाज रखना है, किस लेवल के ऊपर कितनी डील क्रैक करनी है, किस लेवल पर कितनी बात करनी है। माइंडसेट होता है। माइंडसेट के साथ जो है ना लोगों ने दुनिया कॉन्कर की है, चाहे अगर उनके पास इल्म नहीं भी था, चाहे उनके पास स्किल्स नहीं भी थे। सो आई थिंक आवर कंट्री शुड बी वर्किंग ऑन माइंडसेट्स। दिमाग, जहन होना चाहिए उनका। आप आज कमजोर हैं, आज पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई मसले की बात नहीं, कल आ जाएगी ना, कल आपका स्किल सेट लेके आ जाएगा। लेकिन वो माइंडसेट होता है जो पैसे के बाद भी जो है ना लोग अपना वो बना नहीं सकते, उनका माइंडसेट नहीं था। वो लोगों के अंदर जरूरियात को समझने के लिए भी माइंडसेट चाहिए, लेवरेज और लीकेजेस को जानने के लिए भी माइंडसेट चाहिए, नीश मार्केट माइंडसेट चाहिए। देखने की एक नजर होती है, एक मकाम को तलाश करने का एक मिजाज होता है।
मिजाज जितवाता है इंसान को, बड़ी जंग है मिजाज। मेहनत करने का एक माइंडसेट होता है, बार बार गिर के खड़े होने का एक माइंडसेट होता है। तो माइंडसेट भी मेरे ख्याल से ज्यादा काम होना चाहिए। अल्लाह आपसे ज्यादा दीन का काम नहीं। थैंक यू जी। अल्लाह ताला हम खिदमत खल्क कर रहे हैं जितनी कर सकते हैं कौम के लिए। अल्लाह ताला मुझे आप लोगों को अपने जिंदगी के तजर्बों से जो मैं सिखा सकता हूँ, जो भी मैंने अपनी लिहाज से मेहनत करके सीखा है, मैं उसको बांटना चाहता हूँ। इससे बड़ा मेरा और कुछ नहीं है। और लोग जो हैं, हमारी जो आइडेंटिटी है उसका क्राइसिस खत्म हो, लोग अपने पैरों पे खड़े हों। शेख साहब आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जामे सल्फिया फैसलाबाद से, मगर मैं वहाँ नहीं था। कोई मसले की बात नहीं है। मेरा सलाम है आपको हाफिज मोहम्मद वाहला। सर जी, हमें अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहिए? हमें अपने मुल्क के ना माइक्रो लीडरशिप्स को प्रमोट करना चाहिए, जिससे मैक्रो लीडरशिप्स बड़ी होंगी। तो हर कोई अगर अपनी अपनी जगह के ऊपर लीडिंग रोल्स के अंदर अच्छी पोजीशन संभाल के काम करे और सारे एस्पेक्ट्स को फुलफिल करेगा, तो और एंड में सारी लीडरशिप्स कॉन्स्टिट्यूट करें, तासुब का शिकार ना हो, तो मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। या अल्लाह भी तो सलामत रखे, या अल्लाह भाई को सलामत रखे। आपको भी भाईजान मुदस्सिर जोया भाई, नूर अहमद अशारी भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाहुम्मा युबारक फीक। सर सलमान जंगलानी को जीने की उम्मीद देने के लिए एक जुमला उस्ताद मोहतरम। मेरे ख्याल से मरने के 1000 रीजन मिल जाते हैं, जीने का एक ही रीजन चाहिए कि बंदा हार नहीं मान सकता उन वसवसों के आगे, उन नाउमीदियों के आगे, उन चोटों के आगे। जीने के लिए सिर्फ एक रीजन चाहिए कि यू आर नॉट अ कावर्ड, आप डरपोक नहीं है भाई। ख्वाब सिर्फ अमीरों के पूरे होते हैं, गरीब सोचते सोचते मर जाते हैं। जाहिद हुसैन भंगवार, ये जो तुमने बात की है ना कि ख्वाब सिर्फ अमीरों के पूरे होते हैं, बिल्कुल फजूल बात है। मेरे अपने वालिद साहब जो है ना, सियालकोट के एक बहुत गरीब घराने से आए थे और फिर बहुत बड़े, अल्लाह ने उनको बहुत बड़े बिजनेसमैन बनाया। कराची में उनका बड़ा नाम है। तो ये फजूल बातें नहीं करें आप यहाँ पर कि गरीबों के ख्वाब पूरे नहीं होते। अमीर ख्वाब देखता है अपने लिहाज से, गरीब ख्वाब देखता है अपने लिहाज से। अमीर को एक अलहदा रिसोर्स मिला हुआ होता है, गरीब को एक अलहदा रिसोर्स मिला हुआ होता है। गरीब के पास एक अलहदा टारगेट होता है, अमीर का प्रॉब्लम हर किसी के ऊपर आती है। तो ये अमीर गरीब की तफरीक करके ख्वाबों का बंटवारा ना करें, ये बिल्कुल फजूल बात है। हर आदमी की एक स्ट्रगल है, सियासतदान की अलहदा स्ट्रगल है, अमीर की अलहदा स्ट्रगल है, गरीब की अलहदा स्ट्रगल है। हर बंदे का अपने अपने लेवल पर इम्तिहान हो रहा है। बिल्कुल फजूल बात किया आपने। सलाम सर, हाउ आर यू सर? यू आर द बेस्ट। नो सर, आई एम नॉट द बेस्ट अशफाक भाई, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज। जामे तो रशीद विजिट करें शेख साहब। अनस खान, मैं जरूर आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आप हमारी दावत और खाने की तैयारी रखें, कराची जरूर मुलाकात होगी। और जामे तो रशीद के पास ही मैंने एक घर अभी बनाया रिसेंटली, 2-3 साल पहले, वहां भी मुलाकात कर सकते हैं हम उससे।